पिता पेशे से जादूगर थे, लेकिन विरासत में मिला यह हुनर जादूगरी की दुनिया से परे राजनीति में अपना करामात दिखाएगा, ये शायद इन्हें भी नहीं पता था। ये व्यवसाय से डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत इनको सियासत की ओर खींच लाई। थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग गया होगा इशारा किसकी ओर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सियासी जादूगर कहलाने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजनीति के गलियारों में ऐसा नाम जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़कर अपनी जगह बनाई। इनका जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ और इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत था, जो जाने माने जादूगर थे। इनकी शादी 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुई। गहलोत के एक बेटा वैभव गहलोत और बेटी सोनिया गहलोत है। अशोक गहलोत का प्रारंभिक जीवन सामान्य रहा है। वे अपने पिता के साथ जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। पढ़ाई में भी अच्छे थे, जिसके चलते 12वीं के बाद इन्होंने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद रोजगार के लिए इनके पिताजी ने खाद और बीज की दुकान खुलवा दी, लेकिन धंधा नहीं चला, जिसके पश्चात वे आगे की पढ़ाई के लिए घर आ गए और अर्थशास्त्र में एमए के लिए दाखिला लिया। अशोक गहलोत की सामाजिक कार्यों में रुचि होने से वे विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहे। कहते हैं कि 1971 के युद्ध के दौरान जब लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे, तब अशोक गहलोत शरणार्थी शिविरों में अपनी सेवाएं देने लगे। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दौरे पर थी। इसी के चलते उनकी मुलाकात अशोक गहलोत से हुई। तब इनके संगठनात्मक कौशल को देखकर इंदिरा गांधी ने अशोक गहलोत को कांग्रेस में शामिल होने का सुझाव दिया। अशोक गहलोत के इस काम को देखते हुए उन्हें भारत सेवा संस्थान का चेयरमैन बनाया गया था। गहलोत पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त एनएसयूआई के छात्र संगठन से जुड़ गए, जहां इन्होंने महासचिव के पद पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद 1973 में अशोक गहलोत एनएसयूआई के अध्यक्ष बने और 89 तक अध्यक्ष के पद पर कार्य किया और कांग्रेस यूथ विंग की मजबूती दी। सन 1979 में अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार सरदारपुरा जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। ये वो अवधि थी जब आपातकाल खत्म हुआ और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तब अशोक गहलोत ने संजय गांधी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट ले लिया। अब देखा जाए तो बिना निवेश के कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सकता, चाहे वो व्यापार हो या चुनाव। अशोक गहलोत के पास चुनाव में निवेश करने के नाम पर सिर्फ एक बाइक थी। गहलोत ने इसे बेच दिया, लेकिन चुनाव हार गए। तत्पश्चात इन्हें सन 1980 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव का टिकट मिला। इस चुनाव के दौरान उन्होंने खुद अपने पोस्टर चिपकाकर प्रचार किया। गहलोत चुनाव में जीते और सांसद चुने गए। 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इनके शासनकाल में अशोक गहलोत 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 की अवधि में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके बाद गहलोत खेल उपमंत्री बने। गहलोत इंदिरा के महासचिव भी रहे। उन्होंने 7 फरवरी 1984 से 31 अक्टूबर 1984 की अवधि में खेल मंत्रालय में काम किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अशोक गहलोत ने पुनः 12 नवंबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 की अवधि में इसी मंत्रालय में कार्य किया और इसके पश्चात उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था तथा गहलोत को इसका स्वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत इस मंत्रालय के 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक मंत्री रहे। गहलोत द्वारा चंद्रास्वामी का विरोध करने पर 1993 में मंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि चंद्रास्वामी नरसिम्हा राव के करीबी माने जाते थे। अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 बार केंद्रीय मंत्री बने। 1993 तक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम किया, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री के सिंहासन तक पहुंचना बाकी था। अशोक गहलोत 3 बार
सितंबर 1985 से जून 1989 तक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। दूसरी बार 1989 से 1997 और तीसरी बार 1997 से 1999 तक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। सियासत में काफी उठापटक के बाद आखिरकार पहली बार 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने ही पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया था। अशोक गहलोत दूसरी बार 13 दिसंबर 2008 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 8 दिसंबर 2013 के चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तीसरी बार 17 दिसंबर 2018 को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने दिल्ली हाट का निर्माण करवाया। मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत के पहले कार्यकाल के दौरान राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय अकाल प्रभावित लोगों के पास इतना अनाज पहुंचाया गया था जितना अनाज ये लोग शायद अपनी फसलों से भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। जब 2001 में गुजरात में भूकंप आया तब उन्होंने तुरंत टीम गठित करवाई और अपने अधिकारियों को राहत सामग्री के साथ गुजरात भेजा। शायद राजस्थान ही था जहां से सबसे पहले मदद पहुंची। गुजरात दंगों के बाद भी राजस्थान में पीड़ितों के लिए राहत कैंप खोले गए। सूखा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, संसाधनों का विकास, रोजगार सृजन, औद्योगिक और पर्यटन विकास आदि के लिए इन्हें जाना जाता है। और तो और प्रवीण तोगड़िया और आशाराम बापू को जेल भेजने में भी इन्होंने भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक जमीनी स्तर के नेता हैं। सियासी पैतरों में महारथी गहलोत चाय के बहुत शौकीन हैं। जब भी चाय पीने की तलब होती है वे किसी भी ढाबे या टपरी का रुख करने में नहीं कतराते। यही नहीं, वे कांग्रेस के सभी मंत्रियों को साथ लेकर चलते हैं। इन्होंने ही टिफिन बोट का रिवाज शुरू किया था जिसमें सभी मंत्रीगण साथ मिलकर भोजन करते थे। इन्हें रेडियो सुनना बेहद पसंद है। इनकी छवि एक सादा जीवन जीने वाले नेता के रूप में जानी जाती है। ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्हीं की तरह साधारण जीवन शैली जीने वाले व्यक्ति हैं। गहलोत कॉलेज के दिनों में गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि वे गांधी जी के आदर्शों पर चलने लगे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर अशोक गहलोत ने सचिवालय में गांधी जी की प्रतिमा लगवाई। इससे पता चलता है कि इनके जीवन में महात्मा गांधी की क्या अहमियत है। इसके साथ गहलोत माउंट लूथर किंग के प्रशंसक हैं। अशोक गहलोत खादी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और इन्हें गरीब की पीड़ा और उसके दुख दर्द की अनुभूति करने वाले राजनेता के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में अशोक गहलोत अपनी तीसरी पारी भारी सियासी उठापटक के बीच खेल रहे हैं। इस बार उनकी लड़ाई विपक्ष के साथ नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ है।